गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये मनोविकार क्या है और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, मतलब उसकी विशेषता क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो उसमें हमने कुछ पॉइंट्स बताए थे जिसे आपने देखा भी था और समझा भी था। और आज मैं फिर आगे आपको मैं ये बता रही हूँ कि उसके और कौन कौन से लक्षण होते हैं। बच्चों, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनके व्यवहार में संतुलन, उनका व्यवहार संतुलित नहीं होता है। वे असंतुलित प्रकार के व्यवहार करते हैं। उनके व्यवहार में कुछ इस तरह का बेतुकापन होता है जिससे वो समझ जाते हैं कि वे व्यक्ति असामान्य व्यवहार कर रहा है। वो बिना मतलब की बातों में हंसना, बिना मतलब की बातों को करना या दौड़ना या परिस्थिति के अनुसार क्या करते हैं, वो उस तरह का बिहेव नहीं करते हैं। जहाँ हंसने की बारी होती है वो रोते हैं, या जहाँ खुशी की बारी है वो रोने लगते हैं, या कुछ इस तरह का व्यवहार करते हैं जो कि लगता है कि ये व्यक्ति असामान्य है या एबनॉर्मल है। तो इस तरह की कुछ क्राइटेरियाज हैं, मतलब उनकी कुछ विशेषताएं हैं जिसे देख करके उनके व्यवहार के बारे में या व्यक्ति समझ जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, मतलब वो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। इसी के सिलसिले में मैंने कुछ पॉइंट्स आपको लिखाया था और बताया भी था कि ये इनमें कुछ परस्पर इस तरह का कोई संबंध भी नहीं होता है, कि कोई मेल जोल का संबंध नहीं होता है कि वो एक दूसरे के बारे में जाने या उसकी सामाजिकता को समझें या करें जिससे कि उनको लगे कि हाँ, ये एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा इनमें इस तरह का व्यवहार नहीं होता है। तो अब हम आगे वाले पॉइंट में भी देखते हैं इसमें और किस किस तरह की इनकी विशेषताएँ होती हैं। तो बच्चों, मैंने पिछले क्लास में जो विशेषताएँ लिखाई थी, जो पॉइंट लिखाए थे, आज मैं उसके आगे बता रही हूँ। आप इस पॉइंट को नोट करें, ब्लैक बोर्ड में आप देखें, यहाँ पे ये है 4th पॉइंट, है ना। 4th पॉइंट को आप इसको नोट करें और देखें 4th पॉइंट क्या है कि ये स्वयं अपने लिए तथा दूसरे के लिए भी अहितकर होते हैं। ये व्यक्ति क्या होते हैं, स्वयं अपने लिए तथा दूसरे के लिए भी क्या होते हैं, लाभकारी नहीं होते बल्कि वो अहितकर होते हैं। असामान्य व्यक्तियों के व्यवहार का स्वरूप अकल्याणकारी होता है। कैसा होता है, अकल्याणकारी, मतलब वो किसी का कल्याण नहीं कर पाते हैं, है ना। इनके व्यवहार में समाज में रहने वाले लोगों की भलाई नहीं होती है तथा वे समाज के लिए बोझ बने रहते हैं। ये क्या होते हैं, वो समाज के लिए किसी भी तरह का कोई अच्छा काम नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है, समाज उनको एक बोझ की तरह समझता है कि ये एक बोझ है, इस तरह से समझता है। इतना ही नहीं, इनके व्यवहार स्वयं इनके लिए भी अहितकर होता है। इससे क्या होता है कि वो व्यक्ति खुद अपने आप के लिए भी एक मतलब अहितकर हो जाता है, समाज उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है। ये स्वयं अपने देखभाल करने में असमर्थ होते हैं। ये अपना भी देखभाल जो होता है, जो दैनिक दिनचर्या होता है, ये क्या होता है, देखभाल करने में खुद ये असमर्थ होते हैं। ये अपने परिवार वालों के ऊपर डिपेंड होते हैं, अपने परिजन के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, है ना। इस तरह का व्यवहार करते हैं और ये अपने दिनचर्या के लिए क्या होता है, दूसरों पर डिपेंड होते हैं। अब अगला पॉइंट आप देखिए कि अगला पॉइंट है वास्तविकता से। यहाँ आप ब्लैक बोर्ड में देखेंगे, यहाँ वास्तविकता से संबंध का अभाव। वास्तविकता से क्या होता है, इनके संबंध का अभाव होता है। इसमें क्या होता है कि असामान्य व्यवहार में वास्तविकता की पहचान की योग्यता नहीं रह जाती है। फलस्वरूप इनके व्यवहार अयथार्थ, असामाजिक, अनैतिक और धार्मिक मान्यताओं के प्रतिकूल होते हैं। इनका व्यवहार क्या होता है, वास्तविक नहीं होता है। जो कि वास्तविक करने मतलब वो ये समझते ही नहीं कि किस तरह का व्यवहार किया जाए, ये सच्चाई क्या है या इसमें वास्तविकता क्या है, ये रियलिटी क्या है। ये लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं और किसी भी तरह का व्यवहार करते हैं जो समाज की मर्यादा और नियमों कानूनों के खिलाफ होता है, उसका ये उल्लंघन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये असामाजिक व्यवहार करते हैं, अनसोशल व्यवहार करते हैं, अनैतिक व्यवहार करते हैं, जो कि समाज के नियम के आदर्शों के अनुकूल नहीं होता है और धार्मिक मान्यताओं के प्रतिकूल होता है। जो व्यक्ति किसी भी धर्म को यदि मानता है, किसी भी धर्म के अनुकूल होता है, उस धर्म के प्रतिकूल ही वो व्यवहार करते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति क्या होते हैं, ये मनोविकारी होते हैं, एबनॉर्मल टाइप के व्यक्ति होते हैं, जिनका व्यवहार ये इस तरह का हुआ करता है ना। ये प्राय दिवा स्वप्न और कल्पना, ये प्राय दिवा स्वप्न क्या होता है, दिन में स्वप्न देखना ही मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, मैं ये बन जाऊँगा, वो बन जाऊँगा, या फिर मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, या मैं साधु महात्मा हूँ, या बहुत मैंने मेरा पावर है, इस तरह का उन्हें एक भ्रम रहता है। ये दिवा स्वप्न देखने लगते हैं, है ना।
ये कल्पना, हरदम किसी न किसी कल्पना में वो खोए रहते हैं। विभ्रम, हेलुसिनेशन, वो क्या होता है, ये विभ्रम में खोए रहते हैं। विभ्रम क्या है, जहाँ विभ्रम किसे कहते हैं, जिसमें स्टिमुलस एब्सेंट होता है उसको हम लोग विभ्रम कहते हैं। मतलब कि जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ है नहीं, उनको लगेगा कि नहीं यहाँ कोई ऐसा चीज़ है जो हमको पकड़ने चाह रहा है या हमारे ऊपर अटैक करना चाह रहा है। इस तरह का हरदम उनको विभ्रम रहेगा। वो कहीं भी जाएंगे तो उनको लगेगा कि नहीं कुछ ऐसा चीज़ है जो हमारा पीछा कर रहा है, कोई व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा है। खाली घर रहेगा उसमें उनको लगेगा कि नहीं इसमें कोई है जो हमारी बात को सुन रहा है। वो दो लोगों के बीच बैठेंगे नहीं, या किसी सामाजिक ये घर या परिवार के लोगों के साथ नहीं बैठते। उन्हें ऐसा लगता है कि ये सभी लोग क्या हैं, हमारे प्रति षड्यंत्र रच रहे हैं, मुझे मार देंगे या हमारी हत्या कर देंगे। इस तरह का उनके अंदर एक विभ्रम पैदा होता है। वो विभ्रम की जिंदगी नहीं जीते हैं, जिसको हम लोग हेलुसिनेशन कहते हैं। इसमें इनकी इस तथ्य में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं होती है, लेकिन उन्हें लगता है कि यही सच है, यही सही है। तो इस तरह का वो क्या करते हैं, इसी तरह का वो व्यवहार करते जाते हैं। और उनमें व्यामोह का भी लक्षण उसमें देखा जाता है ना। और इन तरह के इस तरह के तमाम असामान्य लक्षण के वो शिकार बन जाते हैं, है ना। इस तरह का क्या होता है, असामान्य लक्षणों के शिकार हो जाते हैं। साधारण से साधारण कठिनाई भी उन्हें इसे गंभीरता प्रतीत होती, गंभीर रूप से लेते हैं। बस छोटी से छोटी परेशानी भी यदि कोई होती है तो उन्हें क्या होता है, उन्हें लगता है बहुत बड़ी कठिनाई है, बहुत बड़ी परेशानी है ना। तो इस स्थिति में क्या करते हैं कि वो इस पर बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं और अपना व्यवहार असामान्य होने लगता है। इनका वातावरण स्वाभाविक अपेक्षाओं के प्रति असंवेदनशील होने लगता है ना। अब दूसरा पॉइंट है, आगे का पॉइंट देखिए, बेतुका व्यवहार, है ना। बेतुका व्यवहार है और इस व्यवहार में ये क्या करते हैं, असामान्य व्यक्तियों का व्यवहार असंगत, अनियमित एवं बेढंगा और विचित्र स्वरूप का होता है। इनका व्यवहार क्या होता है, एकदम विचित्र टाइप का, जिस व्यवहार से उस परिस्थिति को कोई मतलब ही नहीं है, वो असंगत होता है। मैंने बेढंगा विचित्र टाइप का कुछ ना कुछ उल्टा सीधा व्यवहार करेंगे, कहीं आपस में लड़ जाएंगे, बिना मतलब की लड़ाई कर लेंगे, बिना मतलब किसी से उलझ जाना या हंसने लगना या भागने लगना, इस तरह का बिहेव वो करते हैं जो विचित्र टाइप का होता है ना। ये बिना किसी पर्याप्त कारण की अपने आप कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कभी खुश दिखते हैं तो कभी दुखी होते हैं, अकारण आक्रामक व्यवहार भी करने लगते हैं तथा बेमतलब नाचने गाने जैसी क्रियाएं करते हैं। कुल मिलाकर इनका व्यवहार विचित्र, बेढंगा और क्या होता है, उटपटांग स्वरूप का होता है। ये व्यक्ति इसी तरह के स्वरूप का व्यवहार करते हैं, इसे लगता है कि ये असामान्य व्यक्ति हैं। अब देखिए, अब आगे का पॉइंट है ये व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक, भावात्मक, गतिवाही पहलुओं के बीच भी संतुलित संबंध होता है। इनके इन सभी पहलुओं के बीच क्या होता है, अच्छा संबंध इनका नहीं होता है। और क्या होता है कि वो इस तरह के संबंध में एकरूपता नहीं बना पाते हैं। असामान्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व खंडित होता है, क्या होता है, एकदम डिस्ट्रक्टिव होता है, खंडित होता है। इसके ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं गतिवाही पहलुओं के बीच संतुलन का अभाव पाया जाता है। इस सब के बीच क्या होता है, एक बैलेंसिंग नहीं होता, ये बैलेंस इनमें नहीं होता, एक संतुलन नहीं होता है। यही कारण है कि इनमें सूझ की कमी पाई जाती है। इसी के कारण में क्या होता है, सूझबूझ की कमी होती है। व्यक्तित्व असंगठित रहता है, चिंतन प्रकृति के लक्षण पाए जाते हैं तथा इनका व्यवहार असंगत और बेढंगा होता है। इनका क्या होता है, चिंतित होते रहते हैं, मैंने चिंता विकृति जैसा इनका जो ये पर्सनालिटी होता है, व्यक्तित्व तो असंगठित होता है। उनमें किसी तरह कोई भी निर्णय लेने का क्षमता नहीं होता है और कुछ करने का समझ नहीं होता है। वो किसी भी तरह की बातों को बोल देंगे, कब कहाँ क्या बोलना है, क्या करना है, इनको इस तरह का समझ नहीं होता है। सूझबूझ की कमी होती है, निर्णय लेने की क्षमता की कमी होती है और वो किसी तरह का व्यवहार करते हैं। और क्या होता है, चिंतन प्रकृति में हरदम दिखते रहते हैं। इनमें इस तरह का लक्षण पाया जाता है जिससे हम समझते हैं ये व्यक्ति असामान्य व्यवहार कर रहा है, ये व्यक्ति असामान्य है या थोड़ा विकृत रूप से हो गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि असामान्य व्यक्तियों के व्यवहार परित विशेषताओं के आलोक में सही ढंग से की जाती है। इसी के अनुसार जितना हमने अब तक ये टॉपिक्स बताया है बच्चों, उसमें आप लोग देखेंगे कि ये जितने भी टॉपिक्स बताया गया है, इसके अलावा बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं और भी टॉपिक्स हैं जिसको कि बताया जा सकता है
या कहा जा सकता है, इसके अनुरूप ये व्यवहार करते हैं और ये देखते हैं ये व्यक्ति ये सामान्य से एकदम हट के व्यवहार करते हैं, जो कि समाज के दिशाओं के अनुरूप नहीं होता है, समाज के, परिवार के एक नियम के, आदर्शों के अनुरूप बिल्कुल ही नहीं होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा हम लोग इग्नोर करते हैं। इस तरह के बच्चों को, इस तरह के व्यक्तियों को इग्नोर करते हैं, है ना। समाज के लिए भी ये दूषित करार हो जाते हैं, बोझ करार हो जाते हैं। इससे इनका जीवन यापन भी कठिन हो जाता है इनके व्यवहार के कारण। तो ऐसा होता है कि फिर इनके लिए कुछ उपचार भी किया जाता है, तो उस उपचार को भी देखा जाता है। और ये भी देखेंगे कि कितने तरह के, किस तरह का दृष्टिकोण होता है, कैसे होता है, ये अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक, और आज का क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। मैं चाहूँगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियो को देख करके और लाभ उठाएं और अपने कोर्स की तैयारी करें। धन्यवाद।